हेलो झारखंड बोर्ड की क्लास 11th की प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सबकी टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आप सबको क्लास 11th की फिजिक्स का जो एग्जाम होने वाला है उसका यहां पे 26 आपका फरवरी को उसका टॉप इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। हम इससे पहले आपको हम दे चुके हैं तकरीबन 6 वीडियो। आशा करते हैं कि आप वो 6 वीडियो देख चुके होंगे, कहीं आप उतना देख लिए। और हमारा एक ये वाला वीडियो और एक हमारा सुबह अपलोड होगा, ठीक है। सुबह कितना बजे? तो 5 बजे। मात्र 6 वीडियो पहले वाला, एक ये वाला 7 और एक सुबह वाला 8 वीडियो कहीं देख के जाते हैं तो आपका आराम से 40 में से आपका हमको लगता है 30 प्लस तो वो कंफर्म आने वाला है, चाहे फिजिक्स में हो या फिर केमिस्ट्री में। नहीं देखें पहले वाला वीडियो तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में है वीडियो, ठीक है, वहां पे आप आराम से देख सकते हैं। इस सब का पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टारगेट टॉपर 95 ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है। ऐप का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाकर टारगेट टॉपर 95 ऐप को सर्च करके न्यू यूजर पर क्लिक करके रजिस्टर करके वहां पे आप जो है पीवाईक्यू वाले सेक्शन में सारा पीडीएफ अपलोड है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन, हम लोग ज्यादा समय इधर उधर नहीं लेंगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, है ना, यानी इकाई का इसमें से कौन एक विशेषता है, ठीक है। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, ये भी सही है। ये जो होता है वेल डिफाइन होता है, ये भी सही है ना। और यहाँ पे क्या बोलता है आपका सुटेबल साइज इसका होता है, इजीली अवेलेबल भी होता है, ये भी सही। तो इसका सही आंसर आपका ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसको एकदम याद कर लेना है। कहता है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंटीज, है ना। तो हमेशा इसको याद रखना प्यारे दोस्तों। दूसरा का सही आंसर जो आप लोगों का यहाँ पे हो जाने वाला है वो हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी, m-1 L³ और t-2, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। गुरुत्वीय स्थिरांक का जो विमीय सूत्र है, विमीय सूत्र जो होगा वो m-1 L³ t-2 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम डायमेंशन, है ना, यानी कि निम्न में से जो है वो कौन से जोड़े की जो विमीय है वो समान है। विमीय कहने का मतलब यहाँ पे विमीय सूत्र समान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा मोमेंट्स, ये क्या बोलते हैं, इंपल्स एंड मोमेंटम, ठीक है, यानी आवेग और संवेग दोनों का जो होता है डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर बी, तीसरा का, ठीक है। तो दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का इसमें से यूनिट कौन नहीं है। सेकेंड तो है ये है, ठीक है। आपका ये पार्शिक जो है ना प्यारे दोस्तों, ये आपका जो है ये आपका टाइम का यूनिट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सही नहीं, पार्शिक है ना, क्या बोलता है, नॉट यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम का यूनिट कौन नहीं है, ठीक है। तो ईयर, ये भी आपका टाइम का यूनिट है। लाइट ईयर, ये जो लाइट ईयर है, जो प्रकाश वर्ष, ठीक है, तो ये आपका एक समय का यूनिट नहीं है, ठीक है। आपका समय का यूनिट इसमें से कौन नहीं है, तो लाइट ईयर, है ना। प्रकाश वर्ष आपका जो है यहाँ पे वो आपका समय नहीं बल्कि ये डिस्टेंस है, ठीक है। आपका लाइट ईयर में हम लोग डिस्टेंस मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, प्रकाश वर्ष, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज, टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका आंसर होगा न्यूटन मीटर, है ना। टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, ठीक, क्योंकि टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, तो न्यूटन मीटर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहते हैं स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। वेलोसिटी और टाइम है, यानी वेग समय ग्राफ का ढलान जो होता है वो क्या देता है, तो हमेशा याद रखना प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर जो आपका त्वरण देता है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो क्या बच गया, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन देता है, त्वरण देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन कहता है कि आप बॉल है जो प्रोजेक्टेड करता है वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली, कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन दी फर्स्ट 2 सेकंड, और 2 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगी। बहुत इजी क्वेश्चन, ये सब बना लेना आराम से। देखो क्या बोलता है, वेलोसिटी जो है इसका यहाँ पे भी का वैल्यू वो 20 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पे जो फर्स्ट 2 सेकंड यानी टाइम दे दिया है वो इतना दे दिया है, जी का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे बोला कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, यानी कि एस का वैल्यू, एस बराबर आप फॉर्मूला पढ़े यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। इसी पर सॉल्व करना है। एस यू यानी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस प्लस यूटी है ना, यूटी टी, टाइम इसका कितना है, तो 2 सेकंड है, तो 2 हो गया यहाँ पे, 0 × 2 तो ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ ए, ये मतलब होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। ये मतलब क्या होता है आपका प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे होता है इसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना, जी का वैल्यू यहाँ पे है 10 इंटू टाइम टी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, 20 आ गया, 20 मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सातवां का हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना आसान है। अगला कहता है कि एक्सेलरेशन, कहता है इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, त्वरण किस प्रकार का राशि, तो एक सदिश राशि, कैसा राशि, सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी। तो आठवां का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। अगला देखो कहता है 9 नंबर क्वेश्चन, कहता है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0, कहता है कि देन व्हाट कैन बी सी अबाउट दिस डिस्टेंस कवर्ड, किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो जाता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो तय की गई दूरी शून्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 9वां का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2 गो कार है,
ठीक है। दो को कार है जिसका वेलोसिटी दिया है, एक का 100 किलोमीटर पर आवर है, एक का 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है कार ए का बी के रिस्पेक्ट में, जबकि यहाँ बोल दिया कि दोनों जो मूव कर रहा है प्यारे दोस्तों वो एक सीधा लाइन में और सेम डायरेक्शन। तो जब भी सेम डायरेक्शन बोलेगा ना तो दोनों का वेलोसिटी घट जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी में निकालने के लिए। तो 100 में से 60 घट गया कितना बचा 40। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। यहाँ पे बोलता है कि अपोजिट डायरेक्शन तो जुड़ जाता, ठीक है। तो याद रखना, ये हम बहुत बार करा चुके हैं आपको। कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपका वेलोसिटी कहलाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी वेग कहलाता है, ठीक है। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कहता है कि आपका जो एनालॉग ऑफ मास इन आपका रोटेशनल मोशन इज, यानी कि घूर्णन गति में द्रव्यमान का समतुल्य राशि जो होगा वो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व आघूर्ण। तो ऑप्शन नंबर ये 12 का हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि दो गो बुलेट है जिसको फायर किया जाता है, ठीक है, एक साथ। कहता है विथ डिफरेंट स्पीड, है ना, दो गो है जिसको एक साथ फायर किया जाता है और स्पीड अलग अलग रहता है, ठीक है, और सेम प्लेस यानी कि एक ही जगह से फायर किया जाता है अलग अलग स्पीड से। तो कहता है विच बुलेट विल हिट ग्राउंड फर्स्ट, तो कहता है कि दोनों बुलेट्स में से कौन पहले आएगा। कहने का मतलब एक आदमी है यहाँ पे, ठीक है, ये इसके हाथ में बंदूक है, ये गोली छोड़ता है, ये क्या करता है गोली को छोड़ता है, दो गोली छोड़ता है, यहाँ से एक गोली और एक दो गोली, दोनों का स्पीड अलग अलग है ना। तो यहाँ पे कहता है कि ग्राउंड में सबसे पहले कौन पहुंचेगा प्यारे दोस्तों, दोनों सेम टाइम पर पहुंचेगा, है ना। यहाँ पे क्या करेगा, दोनों सेम टाइम पर पहुंचेगा, यानी बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली, यानी दोनों एक साथ क्या होगी पहुंचेगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 13 का हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस बिटवीन टू वेक्टर्स कैन यील्ड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू आइदर ऑफ देम। कहने का मतलब दो सदिश राशि, दो वेक्टर क्वांटिटी है, उसके बीच में निम्नलिखित में से किस संचालन के कारण जो है, यानी कि किस ऑपरेशन के कारण सदिश राशि मिलेगा वह दोनों सदिश राशियों के लंबवत होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट के कारण होता है ना, जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आपका 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे वो क्रॉस प्रोडक्ट हो, उल्टा बोल दिया यार, क्रॉस प्रोडक्ट होगा यार, ठीक है, मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पे कहता है दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड, यानी किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना कि कभी भी आपका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पर डिपेंड नहीं करता, यानी वस्तु के कोणीय वेग पर डिपेंड नहीं करता। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला कहता है यहाँ पे कि दी हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रक्षेप की क्षैतिज सीमा अधिकतम होने के लिए प्रक्षेपण कोण को कितना होना चाहिए, तो 45 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति के लिए निम्न में से कौन सा स्थिर रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। तो हमेशा ध्यान देना कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रहता है ना पहले दोस्तों, यानी कि वेग का क्षैतिज घटक, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, नहीं स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि व्हेन अ बस सडनली कहता है टेक्स अ टर्न, यानी कोई बस है वो अचानक मुड़ता है, तो कहता है पैसेंजर आर थ्रो आउटसाइड बिकॉज, यानी कि तब पैसेंजर इधर बस मुड़ रहा है अंदर की ओर, तो यहाँ पे पैसेंजर जो होता है वो थोड़ा इधर झुक जाता है, इधर बाहर की ओर झुक जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है ना, यानी कि जब कोई बस अचानक टर्न लेती है तो यात्री बाहर की ओर जो होता है फेंका जाता है, यानी बाहर की ओर कैसे झुक जाता है, इसका मेन रीजन क्या है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो गति के जड़त्व के कारण, है ना, यानी कि आपका इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, है ना। मोशन यहाँ हो रहा है तो ये सीधा जाना चाहता है, अचानक जैसे घूमता है तो ये इधर चल जाता है, ठीक है। तो मोशन और इनर्शिया के कारण, ठीक। ऑप्शन नंबर पहला इसका क्या हो जाएगा, हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक पर्सन है जो बैठा गया है ओपन कार में, ठीक है, एट अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी थ्रो अ बॉल वर्टिकली अप टू इन द एयर, तो कहते हैं दो दी बॉल विल फॉल। ये थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है। क्या बोलता है, एक कार है, ठीक है, एक कार है, यहाँ पे कोई आदमी बैठा है, कार खुला है, कहता है ये गेंद को फेंकता है और वर्टिकली फेंकता है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से फेंकता है ऊपर की ओर, ठीक है, वर्टिकली फेंकता है। तो कहता है कि कांस्टेंट स्पीड के साथ है, तो ये बॉल कहाँ गिरेगा, तो ये आदमी के पीछे गिरेगा, आगे गिरेगा, कि आदमी के पास गिरेगा, तो ये आदमी के हाथ में ही गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली इन द हैंड ऑफ विच थ्रो अप, यानी कि जो व्यक्ति फेंकेगा उसके हाथ में ही गिरेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का 19 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि फोर्स जो है 5 न्यूटन है एक बॉडी पर लग रहा है जिसका मास है 1, तो कहता है एक्सेलरेशन क्या होगा। कितना आसान है, एफ बराबर होता है आपका एम ए, ये पूछ रहा था, ये बराबर हो जाएगा, ये गुना में इधर जगह भागा में, यानी एफ बाय एम। फोर्स कितना है तो 5 न्यूटन, मास कितना है तो 1 केजी, तो 5 कम 1 यानी 5, एक्सेलरेशन हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो हमेशा याद रखना कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है यहाँ पे सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, यानी समायोजन बल आपका क्या हो जाएगा, अस्थितिक घर्षण। तो यहाँ पे 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हेन अ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, कहते हैं देन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट चेंज, यानी जब किसी सिस्टम पर लगने वाला बल
बल आघूर्ण शून्य होगा तो निम्नलिखित में से किस राशि में बदलाव नहीं होना चाहिए। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा कोणीय वेग। एंगुलर मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना क्या कहता है, कहता है एक हामर है जिसका मास है 300 ग्राम, मूव कर रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, है ना। कहता है द नेल स्टॉप बाय हामर बाय अ वेरी शॉर्ट टाइम, तब वो कुछ समय के लिए रुकता है 0.02 सेकंड के लिए, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो कितना लग जाएगा। ठीक है, तो वैसे अब देखिए इसको हम ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, न्यूमेरिकल आपको 40 में से जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा पहले दोस्तों वो आपका 3 से 5 न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, तो उसको आप छोड़ सकते हैं, जो शुरू से पढ़े वो बना लीजिएगा आराम से। ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल इसमें से बहुत कम आपको बताएंगे, तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि 24 नंबर क्वेश्चन कहता है बुलेट है जिसका मास है आपका 40 ग्राम, कहता है इसको फायर करते हैं हम लोग 8 kg गन से, गन का मास है 8 kg जिसका वेलोसिटी है इतना, तो कहता है कैलकुलेट रिकॉल वेलोसिटी ना, इसका रिकॉल वेलोसिटी क्या होगा। हमेशा याद रखना रिकॉल वेलोसिटी सिंपल होता है m1v1 बराबर होगा माइनस m2v2, ये वाला फॉर्मूला लगेंगे। यहाँ पे आपका बुलेट है, बुलेट का मास है 40 ग्राम तो m1 इतना है। ठीक है, गन का मास है 8 ग्राम तो m2 इतना है। वेलोसिटी देखो गन मास इतना विथ वेलोसिटी इतना है ना, तो वेलोसिटी जो है यहाँ पे बुलेट का वेलोसिटी वो आपका v1 इतना है, तो आपको v2 पूछ रहा है कैलकुलेट द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन का पूछ रहा है v2, तो सारा वैल्यू पुट कर देना, सॉल्व कर देना, तो आपका यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा 24 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। ठीक है, -4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि फोर्स रिक्वायर्ड इन आपका एक्सेलरेटिंग 3 kg मास जो है वो एट 5 मीटर पर सेकेंड एंड 4 kg मास ऑफ इतना विल बी। देखो क्या बोलता है कि जो बल लगेगा वो किस पर ज़्यादा लगेगा, इस पर ज़्यादा लगेगा कि इस ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा लगेगा, है ना। तो F बराबर क्या होता है सर, ma होता है। कितना आसान है, तो दोनों का हम लोग लगाएंगे। F बराबर ma, मास है 3, एक्सेलरेशन है 5, तो इसका आ गया 15 न्यूटन। ठीक है, इसका निकालेंगे तो मास है इसका 4, एक्सेलरेशन है 4, तो हो गया 16 न्यूटन। तो ज़्यादा किस पर लगेगा, तो 4 kg मास वाला जिसका एक्सेलरेशन 4 है, तो यहाँ पे ग्रेटर लगेगा किसके लिए, तो 4 kg मास वाला जिसका एक्सेलरेशन 4 है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है जो सेंटीमीटर फोर्स होगा किसी भी बॉडी पर लगता है वो सर्कुलर मोशन में कितना होगा, तो mv²/r, है ना। यानी वृत्तीय गति से गुजरने वाले पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल कितना होता है, mv²/r, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, मूव कर रहा है सेम मोमेंटम के साथ। कहता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बी इज ग्रेटर देन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, कहता है विच ऑफ टू ऑब्जेक्ट विल हैव द हायर काइनेटिक एनर्जी। देखो आराम से देखना कि जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसका काइनेटिक एनर्जी कम रहेगा, ये कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, तो जिसका मास ज़्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी कम, तो यहाँ पे बोल रहा है हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, तो जिसका मास कम रहेगा उसका हाईएस्ट रहेगा काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा उसका ज़्यादा रहेगा, जिसका द्रव्यमान कम रहेगा। तो यहाँ पे बी कहता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज ग्रेटर देन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए का मास कम है और बी का मास ज़्यादा है। ठीक है, तो कम किसका मास है, ऑब्जेक्ट ए का, तो ऑब्जेक्ट ए का मास कम है तो इसका हायर काइनेटिक एनर्जी रहेगा, यानी ऑब्जेक्ट ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। कितना आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट, बहुत इजी है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया क्या देता है, वर्क डन, क्योंकि W बराबर होता है FS। ठीक है, तो दो क्वांटिटी दिया है तो आंसर तीसरा क्वांटिटी होता है। हम हमेशा आपको सिखाएं ऑप्शन नंबर डी से, यानी किया गया कार्य, है ना। बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत जो क्षेत्रफल होता है प्यारे दोस्तों वो किया गया कार्य देता है, यानी वर्क डन देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास इतना, हाइट इतना और इतना सेकंड। सिंपल है, m का वैल्यू दे दिया है यहाँ पे, m का 100 kg। ठीक है, यहाँ पे हाइट दे दिया है mh और यहाँ पे दे दिया टाइम t दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल g का वैल्यू आप लोग जानते हैं 9.8 होता है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना। आपको बहुत ईजी है, यहाँ पे पावर पूछ रहा है, p बराबर क्या होता है, W/t, लेकिन यहाँ पे जब mh ये सब दे देगा तो आपको हम सिखाए हैं कि यहाँ पे w का वैल्यू क्या लेना है, mgh डिवाइडेड बाई t। सारा वैल्यू बैठा दो, m का वैल्यू बैठा दो, g का वैल्यू बैठा दो, h का वैल्यू यहाँ पे देखो बैठा दो, ये वाला 50 मीटर, यहाँ पे h का वैल्यू बैठा दो और ये टाइम वाला वैल्यू बैठा दो। पूरी कैलकुलेट करने के बाद आपका 29 का सही आंसर आ जाएगा आपका 980 वाट। बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रोड m लेंथ L, कहता है एक्सिस परपेंडिकुलर द रॉड मिड पॉइंट इज। तो मिड पॉइंट इसका आराम से याद रखना है कि द्रव्यमान m और लंबाई L वाली एक छड़ का जो उस क्षय के परित जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, ये पूछ रहा है ना। इसकी लंबाई लंबवत तथा मध्य बिंदु से गुजरती है। ठीक है, तो उसका जड़त्व आघूर्ण पूछ रहा है, तो यहाँ पे 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ml² डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि ड्यू टू एप्लीकेशन 5 न्यूटन फोर्स ऑब्जेक्ट मूव 10 मीटर along परपेंडिकुलर डायरेक्शन दी
कहता ऑफ दी फोर्स, कहता व्हाट अमाउंट वर्क इज डन, है ना, यानी कि वर्क डन आपको पूछ रहे हैं, ठीक है, यानी कि वर्क डन। डब्ल्यू बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स लग रहा है यहाँ पे कितना 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितना आपका 10 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका कहाँ ठीक तो है ना 10 मीटर, ठीक है 10 मीटर। फोर्स लग रहा है 5 ई जा रहा है 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है आराम से देखना, कहता है 5 न्यूटन बल के कारण एक वस्तु बल की लंबवत दिशा में 10 मीटर चलता है तो बल द्वारा किया गया कार्य, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि डब्ल्यू बराबर होता है एफ डॉट एस, यानी एफ एस कॉस थीटा, है ना, एफ एस कॉस थीटा होता है ना, एफ एस कॉस थीटा। तो फोर्स है आपका 5 न्यूटन इंटू आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 10, है ना, इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 50, लेकिन इंटू कॉस थीटा ये है यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो परपेंडिकुलर है, यानी कॉस 90, है ना। तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है बाबू, तो कॉस 90 का वैल्यू हो जाता है 0, तो 50 इंटू 0 हो जाएगा 0, यानी कि सही आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ में आया कुछ? हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि दी वर्क परफॉर्म ऑन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पे डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, ये होता है फोर्स पर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, आरोपित बल इस पर भी डिपेंड करता है, कॉस थीटा विस्थापन और बल के बीच के कोण इस पर भी डिपेंड करता है। हाँ, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर डिपेंड नहीं करता, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर डी सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि द वर्क डन बाय द बॉल, कहता है द वर्क डन बाय ऑल द फोर्स, है ना, ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द चेंज, यानी कि जो किसी भी बॉडी पर जो वर्क डन होता है ना, सभी फोर्स के कारण वो किसके चेंज के बराबर होता है ना, वो किसके चेंज के इक्वल टू होता है, यानी किसी वस्तु पर सभी बल, चाहे बाहरी बल हो आंतरिक बल हो, द्वारा किया गया जो काम होता है वो किस परिवर्तन के बराबर होता है। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है किसी बॉडी का वो क्या हो सकता है, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या हो सकता है। तो ऑलवेज लाइट ज्योमेट्रिकल सेंटर, नहीं, ऑलवेज नहीं होता है, ऑलवेज लाइज इनसाइड द बॉडी, ऑलवेज हमेशा इनसाइड नहीं होता है, ऑलवेज आउटसाइड भी नहीं होता है। हाँ, मे लाई विद इन आउटसाइड और इनसाइड हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हम लोग का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बोलता है, एक टॉर्क है, कहता है दी टॉर्क ऑफ फोर्स इतना और आप एक एक्टिंग और पॉइंट आर इतना, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको टॉर्क दे पूछ रहा है, आपको टॉर्क बराबर फॉर्मूला होता है आपका आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, ठीक है। आपको आर का भी वैल्यू दे दिया यहाँ पे, एफ का भी वैल्यू दे दिया है, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता है आराम से निकालना, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देंगे, बस कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, ठीक है। तो हम लोग टॉर्क बराबर एफ क्रॉस आर, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आई जे यहाँ पे के होगा, ठीक है, आई जे के, ठीक है। तो यहाँ पे आई लेंगे हम लोग, जे लेंगे, फिर के लेंगे, ठीक है। आई का वैल्यू हम लोग लेंगे प्लस में, दूसरा का माइनस में, है ना, इसको कहीं हम लोग इस फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, तो फिर ये लेंगे प्लस में, फिर वैल्यू पुट कर देंगे दोनों का, ठीक है, आराम से पुट कर देंगे। यहाँ पे कितना है आर का वैल्यू 7, फिर 3 है, फिर यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो, ठीक है, फिर इसका वैल्यू -3 है, फिर 5 है, नहीं -3 है, फिर 1 है ना, जी का वैल्यू 1 है, कुछ नहीं तो, और इसका वैल्यू 5 है, ठीक है। तो इसको ओवरऑल जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 35 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ये हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। ये 35 क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग, इसी वीडियोज़ में और 35 क्वेश्चन देखने वाले हैं, वीडियो के अंत तक बने रहना है। फिर सुबह आपको वेट करना है, तकरीबन 5 बजे हमारा एक वीडियो अपलोड होगा फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, ठीक है। तो बस वो वाला वीडियो कम से कम देख लेना, और पुराना वीडियो जब तक अभी तक टाइम है आप 12 बजे तक देखिए, उसके बाद सो जाइएगा अच्छा से, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम लोग के सामने फिर से यहाँ पे प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है, कहता है कि आपका फिजिकल क्वांटिटीज आर, है ना, यहाँ पे क्या बोलता है कि भौतिक राशियां हैं, है ना, भौतिक राशि इसमें से आपका कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये जो है आपका भौतिक राशियां हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे पहला काम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आराम से देखना है, क्या बोलता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम डायमेंशन फॉर्मूला। देखो ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछता है, मोमेंट बार बार गलती पड़ते हैं इसको, इम्पल्स और मोमेंटम का सेम होता है, ठीक है, आवेग और संवेग का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का दूसरे का सही हो जाएगा। अगला क्या बोलता है, कहता है इन एसआई सिस्टम जो फंडामेंटल यूनिट्स होता है वो क्या हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान देना यहाँ आता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, है ना, मोल और कैंडेला, ठीक है, यहाँ पे केल्विन, मोल और कैंडेला, है ना। तो तीसरा का यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, यही सब सारा आपका फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे देखो मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है, कूलम है, आपका केल्विन है, मोल है, कैंडेला है, आपका कूलम नहीं है फंडामेंटल, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ भी देखिएगा न्यूटन आपका नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी देखिएगा तो ये आपका जो फ्लक्स और फ्लक्स जो भी दिया ये नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल देखिएगा तो इसमें से सभी जितना भी है सारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि आपका यहाँ पे रिजोल्यूशन क्या है, यानी आपका संकल्प इसमें से क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, कि एक स्मॉल आउटपुट अमाउंट ऑफ इनपुट सिग्नल
चेंज दैट द आपका इंस्ट्रूमेंट कैन आपका डिटेक्ट रिलेबली। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जो एब्सोल्यूट एरर होता है किसी भी मेजरमेंट में वो क्या होता है, यानी माप की परम त्रुटि क्या होती है। तो 5वां का जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कि जो डिफरेंस बिटवीन होता है इंडिविजुअल मेजरमेंट और यहाँ पे ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी ये होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक बॉडी है, स्टार्ट करता है पॉइंट ए से, पॉइंट जाता है बी तक, डिस्टेंस है इसका 1.5 किलोमीटर, फिर रिटर्न आता है यहाँ से। कहता है इफ़ यू टेक 1 आवर, इसको यहाँ तक आने में 1 आवर लगता है, तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे देखो बहुत इजी है, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, तो चेंज यहाँ पे होता है डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन यहाँ पे टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से पॉइंट यहाँ तक गया और फिर रिटर्न आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, वेलोसिटी पूरी जीरो हो जाएगा ना, एवरेज वेलोसिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट लगा के इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, कहता है एक बॉडी जो स्टार्ट करता है रेस्ट से, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ट्रेवल करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक स्ट्रेट लाइन में। कहता है यहाँ पे वेलोसिटी आफ्टर मेकिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 32 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट जाता है ये 32 मीटर जाता है, तब इसका वेलोसिटी जो होता है यानी भी जो हो जाता है 8 मीटर पर सेकंड। तो इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि क्या होगा, है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है फॉर्मूला, तो एक फॉर्मूला होता है आपका वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 इस पर होता है, आराम से बैठा सकते हैं। वी स्क्वायर मैंने 8 का स्क्वायर 64 बराबर यू स्क्वायर 0 का 0 2 का 2 इंटू एक्सेलरेशन यहाँ पे हमको पूछ रहा है ना, एस का वैल्यू है 32, है ना, 32 दूनी 64 काट देंगे 64 तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा 1। अरे 32 दूनी 64 कट गया तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी यार मीटर पर सेकंड यार, नहीं फिर में से कौन सा वेग का मात्रक है मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कहता है एक बॉडी है, स्टार्ट करता है रेट से u बराबर 0, ट्रेवल करता है t सेकंड के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्सेलरेशन दे दिया इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहता है डिस्प्लेसमेंट मेड बाय दी 16 मीटर, यहाँ पे s का वैल्यू आपका 16 मीटर। तो कहता है t इसमें से कितना लगेगा। फॉर्मूला आपको पता है कि s बराबर एक फॉर्मूला होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो आपका 16 है, बराबर यू टी ये तो जीरो हो जाएगा खत्म, प्लस हाफ का हाफ, है ना, ये टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है तो इंटू 2, टाइम कितना लगता है, तो यहाँ पे टाइम 1 सेकेंड है ना। कहता है कि 4t सेकेंड, है ना, टाइम ही तो हमको पूछ रहा है, तो टाइम ही निकालना है, तो टी स्क्वायर यहाँ पे निकालना है। इसको अच्छा से हम लोग सॉल्व करेंगे, ओवरऑल इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर दें क्या, देखो 2 से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 से 2 आपका कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो टी स्क्वायर बराबर आ गया 16, टी स्क्वायर बराबर कितना, इधर सब खत्म हो गया ना, तो टी स्क्वायर बराबर आ गया यहाँ पे आपका 16। ठीक है, तो टी बराबर आ जाएगा यहाँ पे रूट अंडर 16 बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 4 सेकंड। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 9वां का सही हो जाएगा। तो इससे इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक बॉडी है, रेस्ट से स्टार्ट करता है, यहाँ भी u बराबर 0, ट्रेवल करता है एक्सेलरेशन ये बराबर यहाँ भी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट है आपका 3 सेकंड। कहता है कि डिस्प्लेस द एंड ऑफ 3 सेकंड, यानी टाइम दे दिया यहाँ पे 3 सेकंड। तो कहता है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी कि यहाँ पे एस बराबर पूछा है, कितना ईजी यार, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का वैल्यू निकालना है, यू यहाँ पे 0 हो जाएगा प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन है 2, टी स्क्वायर मैंने 3 का स्क्वायर 9 कट जाएगा, तो एस बराबर आ जाएगा 9 मीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, कहता है एक बॉडी है जो डिस्प्लेसमेंट करता है 4 मीटर ईस्ट, 4 मीटर चलता है ईस्ट, 4 मीटर चलता है ईस्ट। ठीक है, पॉइंट ओ तक जाता है, फिर यहाँ पे कहता है मैक डिस्प्लेंस 3 मीटर नॉर्थ, फिर 3 मीटर जाता है यहाँ पे नॉर्थ ऊपर में रहता है ना। तो यहाँ पे जो कहता है कि यहाँ पे फ्रॉम ओ से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये आपको का हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस बराबर रूट अंडर आपका लम का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यहाँ दोनों जुड़ जाएगा ना। तो 3 का स्क्वायर आपका हो गया यहाँ पे 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25, तो 25 बाहर निकलेगा यहाँ पे रूट के अंदर वाला, तो बन जाएगा 5। तो 5 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। कितना आसान है दोस्तों। स्पीड हो रहा है क्या, स्पीड हो रहा होगा तो आप स्पीड थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा, स्पीड तो नहीं है मेरे अनुसार से। कहता है एक बॉडी है जो ट्रेवलिंग करता है इन सर्कुलर, कहता है इन सर्कल, ठीक है, एट अ कांस्टेंट स्पीड, तो इट क्या होगा, यानी कि एक पिंड जो है एक समान चाल से एक वृत्त में गति कर रहा है, तो इसमें से क्या होगा, हमेशा ध्यान देना प्यारे दोस्तों, इसमें से त्वरण अंदर की ओर होगा, है ना, इसका इनवर्ड एक्सेलरेशन। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला कहता है व्हेन एंगुलर वेलोसिटी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन, यानी कि जब कोणीय वेग समय के साथ बदलता है प्यारे दोस्तों, तो उस चीज़ में हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसमें से एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ना, कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 13 का सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बोलता है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो इक्वल टू होगा, यानी कि तो कुल उड़ान, कहता है कुल उड़ान का समय इनमें से किसके बराबर होता है। तो हमेशा ध्यान देना कि कुल उड़ान का समय, कुल उड़ान का जो समय होता है प्यारे दोस्तों, वो ट्विस होता है टाइम नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम हाइट, है ना, यानी कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जो आवश्यक समय के दोगुना होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि जो पाथ फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल उसको हम लोग क्या बोलते हैं। कितना सिंपल है यार, प्रक्षेप द्वारा अनुसरण किए गए पथ को ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं ना, यानी कि प्रक्षेप वक्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का 15 का क्या हो जाएगा, तो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक बस है जो सडनली स्टॉप होता है, पैसेंजर इन दी बस फॉल्स फॉरवर्ड, कहता है इट एक्सप्लेन, यानी कि बस चल रहा है अचानक रुक जाता है तो पैसेंजर पीछे की ओर झुकता है ना, यानी कि चलती बस में यात्री बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर फेंका जाता है ना, अरे आगे की ओर नहीं होगा यार, पीछे की ओर होगा, है ना, पीछे की ओर फेंका जाता है, और नहीं नहीं आगे की ओर, ठीक तो बोल रहा है, फॉरवर्ड, है ना। देखो बस चल रहा है, चलते चलते बस कहीं अचानक रुक गया तो आदमी ऐसे सामने झुक जाता है ना, झुक जाता है कि ना, आप भी देखे होंगे। ठीक है, तो ये आखिर क्यों होता है, ठीक है, तो ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ यानी कि इनर्शिया के कारण होता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन के पहले आपका नियम के अनुसार होता है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 16 का हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पैसेंजर है जो सीटिंग है बस में, जो मूव कर रहा है बस यूनिफॉर्म स्पीड से, कहता है फॉल्स आपका फील्स पुश्ड बैकवर्ड वेयर द बस इज एक्सेलरेटेड फॉरवर्ड, कहता है दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। देखो वही चीज़ जो हम ऊपर में पढ़ दिए गलती से, कहता है एक समान गति से चलती बस में बैठा यात्री जो है वो बस के आगे की तरफ जो त्वरित होती है। ठीक है, चलो अच्छा, एक बस है जो चल रहा है तो बस जैसे ही आगे की तरफ बढ़ता है ना तो ये पैसेंजर पीछे की ओर झुक जाता है, तो ये महसूस करता है। इसका मेन कारण क्या है, तो इसका मेन कारण है यहाँ पे सुडो फोर्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है 17 का। अगला देखो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन कहते हैं एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिससे चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा। तो पी बराबर होता है एम भी यार, एम कितना है 5 है, भी 2 है तो आ जाएगा 10 kg, यहाँ पे 10 kg मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 18 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इससे इजी कुछ है, कुछ नहीं है। कहता है कि द मास ऑफ अ बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज। देखो बहुत आसान है, क्या बोलता है कि एक पिंड का द्रव्यमान जो शरीर पर कार्य करने वाले बल के अनुपात के बराबर है होता है तो पिंड में उत्पन्न त्वरण होगा। त्वरण जो होता है वो क्या होगा प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे जो 19 का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर डी, वो आपका इनिशियल मास के बराबर हो जाएगा, है ना, यानी कि वो जड़त्वीय द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। 19 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखना है क्या कहता है कि अ ब्लॉक ऑफ वुड इज प्लेस्ड इन अ सरफेस, माने कि एक यहाँ पे लकड़ी का ब्लॉक है उस सरफेस पर रखा गया है। कहता है फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द सरफेस टू मूव द बॉडी, इसके पैरेलल में एक फोर्स लगता है समानांतर में, तो कहता है जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो डेवलप्ड होगा किस पर, है ना, किधर, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा यार, है कि नहीं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा, है ना, तो यहाँ पे इसका अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन देखो ऑप्शन नंबर डी में है, तो लागू होगा विपरीत दिशा में, है ना, हमेशा फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि आउट ऑफ दी फंडामेंटल फोर्स, यहाँ पे दे दिया फंडामेंटल फोर्स 1 2 3 चारों फंडामेंटल फोर्स है, तो कहता है कि यहाँ पे पूछ ये रहा है कि फंडामेंटल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और तो इसमें कहता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसका नंबर कितना है ना, उसका रैंक कितना है। तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सबसे वीक फोर्स होता है, क्या होता है प्यारे दोस्तों, वीक फोर्स होता है, तो इसका रैंक जो होगा वो सबसे लास्ट में होगा ना, वीक फोर्स है तो 4 फोर्स है तो इसमें सबसे इसका रैंक होता है चौथा नंबर में, ठीक है, चौथे स्थान पर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि जो यहाँ पे फ्रेम ऑफ आपका रेफरेंस होगा अटैच टू अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज, यानी पृथ्वी के उपग्रह से जड़ा हुआ संदर्भ फ्रेम है, उसका नाम क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी एक गैर जड़त्वीय फ्रेम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, जिसको यहाँ पे प्लेस्ड रखा है एक प्लेट सरफेस पर, कहता है फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल सरफेस, कहता है आपका फ्रिक्शन फोर्स एफ डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू, तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, फ्रिक्शन फोर्स जो कोई भी बॉडी है ना तो उसमें उतना ही फ्रिक्शन लगेगा जितना ज़्यादा उसका मास रहेगा, कम मास तो कम फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कहता है कि एक मशीन गन है जो फायर करता है एक बुलेट को जो है 40 ग्राम का, वेलोसिटी उसका इतना है, तो कहता है मैन जो होल्डिंग करेगा इट एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स जो लग रहा है 144 न्यूटन का ऑन दी गन में लग रहा है, तो हाउ मैनी बुलेट्स कैन बी फायर्ड पर सेकेंड इट मोस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर ही आपको याद कर लेना, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसमें से 3 इसका आंसर होगा
है ना, आराम से देखना। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3, ठीक है, 3। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे प्यारे दोस्तों, कहता है कि एक बॉडी है जिसका मास है 10 kg, ट्रेवल कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड 5 से, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, 1/2 मास है इसका 10 एम बी स्क्वायर, भी मैंने 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 5 का 5, 5 दूनी 10, 25 इंटू, अरे यार 5 का 5, 2 एकम 2, 2 5 10, 5 होगा ना, तो 25 इंटू 5 होगा 125 जूल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि क्वांटिटी ऑफ वर्क ऑफ 1000 जूल जो है वो इज डन इन 2 सेकेंड, कहता है दी पावर पी बराबर क्या होता है W/T। W वर्क कितना है यहाँ पे 1000 जूल, टाइम 2 सेकेंड, काटेंगे तो आएगा 500 वाट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है एक बॉडी है जिसका मास है 10 kg, मूव कर रहा है यहाँ पे एट दी हाइट 2 मीटर है, यूनिफॉर्म स्पीड इसका इतना है, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, इसका आंसर याद रखना है, हो जाएगा आपका यहाँ पे 27 का सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 216, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछेगा आपका, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं है अभी। कहता है कि दो मास है 1 और 4 है, इसका काइनेटिक एनर्जी का था रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम बीच, तो इसका हमेशा ध्यान देना, जो लीनियर मोमेंटम का रेशियो होता है ना, यानी लीनियर मोमेंटम का रेशियो जो होता है यानी कि P1 डिवाइडेड बाई P2 हमेशा याद रखना, वो होता है आपका रूट अंडर कितना, तो M1 डिवाइडेड बाय M2, ठीक है, इन दोनों के मास के रूट के अंडर का, तो M1 का वैल्यू है 1, M2 का वैल्यू यहाँ पे 4, तो रूट अंडर 1/4 है, तो 1 बाहर निकलेगा तो 1 और 4 बाहर निकलेगा तो 2, तो 1/2 यानी रेशियो आ जाएगा 1:2। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बॉडी है, मास है यहाँ पे आपका 100 kg, कहता है गिर रहा है 10 मीटर के हाइट से, कहता है इसका काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज करेगा, तो हमेशा ध्यान देना कि मास है यहाँ पे 100 kg ऊपर में, ठीक है, गिर रहा है, ये 10 मीटर नीचे गिरता है, तो इसका यहाँ पे जो ये काइनेटिक एनर्जी ही बन जाएगा, यहाँ पे जो इसका क्या बोल सकते हैं उसको, पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, ये वाला mgh, वही यहाँ पे नीचे काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा mgh इसका काइनेटिक एनर्जी। तो मास है यहाँ पे आपका 100, ग्रेविटेशन जी का वैल्यू होता है 9.8, हाइट है इसका 10, गुना करेंगे तो आ जाएगा 9800 जूल, 9800 जूल। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, एक बॉडी है जिसका mi जो है वो आपका कितना है, तो 3 kg मीटर स्क्वायर है, कहता है रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन से, तो बोलता है कि सेम काइनेटिक एनर्जी है, मास 12 kg है और मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ, तो कितना वेलोसिटी से मूव करेगा, तो इसको भी याद रख लेना है, ज़्यादा टाइम इसमें से लगाना नहीं। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि एक पार्टिकल है जो परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसका एंगुलर मोमेंटम L है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसका डबल कर देते हैं, तो इसका काइनेटिक एनर्जी आधा कर देते हैं, तो इसका न्यू एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या बनेगा, यानी एक समान वृत्तीय गति करने वाले कण का कोणीय संवेग L है, यदि इसका कोणीय आवृत्ति दोगुना कर दी जाए और इसका गतिज ऊर्जा आधा कर दिया जाए, तो नया कोणीय वेग क्या होगा, तो हमेशा ध्यान देना 1/4 भाग हो जाएगा, यानी कि L/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 31 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि एक थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है जो रोलिंग डाउन कर रहा है एक इंक्लाइन प्लेन पर, जहाँ पे 30 डिग्री के साथ, है ना, विदाउट आपका स्प्लिनिंग के साथ, कहता है तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन जो होगा अलोंग आपका इंक्लाइन प्लेन वो कितना होगा, तो ये हमेशा ध्यान देना बच्चों, इसका हो जाएगा G/4। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 31 का सही आंसर यहाँ पे देखो ध्यान दो, 31 का बी तो बताए ना, हाँ 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देखो 33 नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, यानी कि आपका जो जड़ता का क्षण होता है प्यारे दोस्तों वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो वो आपका डिपेंड करता है तीनों पर, है ना, मास पर भी, आपका पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स पर भी, तो ये सभी पर, ऑल ऑफ दिस इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कहता है कि एक बॉडी है जो रोटेट कर रहा है एक्सिस पे, कहता है पासिंग थ्रू आ सेंटर ऑफ मास देन द एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग इज, यानी कि यदि कोई पिंड अपने द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले एक अक्ष के बारे में जो है वो के बारे में घूम रहा है, तो इसका कोणीय संवेग इसके साथ निर्देशित होता, तो इसका कोणीय संवेग जो प्यारे एक्सिस ऑफ रोटेशन की अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लास्ट है, ये 17 नंबर क्वेश्चन एक तरह से है। 17वां क्वेश्चन कहता है कि एक कण वृत्ताकार पथ पर घटती चाल से गिरती है, तो यह सही कथन चुनना है इसके लिए, यानी एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में विथ डिक्रीजिंग स्पीड के साथ, तो इसमें से सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा कोणीय संवेग की दिशा स्थिर रहेगी, यानी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो रिलैक्स से इतना क्वेश्चन आपको याद करना है, इससे पहले हम आपको जो 5 वीडियो 6 वीडियो दिए उसको पढ़ना है 1-2 घंटा के अंदर, जो भी टाइम है सो, बाकी आराम से सो जाना, टेंशन नहीं लेना है, बस सुबह उठना आपको 5 बजे, आपको 2 वीडियो मिलेगा, उतना पढ़ना,
बार एग्जाम में फोड़ के आना। ठीक है दोस्तों।